नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे झारखंड के लोक नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को और देखेंगे कि किस टाइप के प्रश्न जो है वो आने वाले एग्जाम्स में झारखंड के लोक नृत्य से पूछे जा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ तैयार किया है ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला प्रश्न है, झारखंड के किस नृत्य को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष ख्याति प्राप्त है? तो ये जो नृत्य है ये है छऊ नृत्य, जिसे कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष ख्याति प्राप्त है। ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है और इसको विदेशों में इसके प्रदर्शन में जो महत्वपूर्ण रोल निभाया है वे हैं सुधेंद्र नारायण सिंह, जिन्होंने सर्वप्रथम इसका प्रदर्शन करवाया था 1938 ईस्वी में। और साथ ही इसकी 3 शैलियां हैं जो कि जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सरायकेला झारखंड की शैली, मयूरभंज उड़ीसा की शैली तथा पुरुलिया पश्चिम बंगाल की शैली। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण शैली हो जाती है, सबसे प्राचीन शैली कौन सी हो जाती है? तो ये सरायकेला शैली जो है वो सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है छऊ नृत्य की। इसमें 2 तरह के रस हैं, एक है हथियार वीर रस तथा दूसरा है कालीभंग श्रृंगार रस। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि छऊ नृत्य में कितने प्रकार के रस की प्रधानता है? तो 2 प्रकार के रस की प्रधानता है, हथियार वीर रस तथा कालीभंग श्रृंगार रस। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके अंतर्गत और साथ ही इसमें ये भी जानना जरूरी है कि इसका जो प्रारंभ है ये हमारे झारखंड के सरायकेला से ही हुआ है और यहीं से ये मयूरभंज तथा पुरुलिया में फैला है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। खूंटी जिले में छऊ नृत्य की किस शैली का विकास हुआ है? तो अभी हम लोगों ने जाना कि 3 शैलियां हैं, लेकिन एक और शैली का विकास हुआ है हमारे खूंटी जिले में जिसे कि सिंगुआ छऊ कहा जाता है। खूंटी जिले में जिस छऊ नृत्य की शैली का विकास हुआ है उसे सिंगुआ छऊ नृत्य कहा जाता है। 2010 में झारखंड के किस नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया है? तो 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया है। किस नृत्य को? तो छऊ नृत्य को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, जदुर नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जदुर नृत्य है इसे नीर सुसंको भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो नीर सुसंको के नाम से जाना जाता है जदुर नृत्य को। और ये जो जदुर नृत्य है इसका प्रदर्शन जो है वो उरांव जनजातियों में किया जाता है। जदुर नृत्य का प्रदर्शन किस जनजाति में किया जाता है? तो उरांव जनजाति में। फिर नेक्स्ट है, कर्मा नृत्य में कौन सा गीत गाया जाता है? ये जो कर्मा नृत्य है इसमें लहुसा गीत गाया जाता है, इसलिए इस कर्मा नृत्य को लहुसा नृत्य भी कहा जाता है। हो सकता है एग्जाम से पूछ दिया जाए कि लहुसा गीत किस नृत्य में गाया जाता है? तो कर्मा नृत्य के दौरान लहुसा गीत गाया जाता है, इसी वजह से इस नृत्य को लहुसा नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पाइका नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो पाइका नृत्य जो है ये एक युद्ध नृत्य है और यह आदिवासियों व सदानों दोनों में प्रचलित है पाइका नृत्य। साथ ही इसमें एक और फैक्ट है कि जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा हैं उनके नेतृत्व में इस नृत्य का मंचन जो है वो भारत महोत्सव जो कि रूस में हुआ था उस नृत्य में इसका मंचन किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम से पूछ दिया जाए कि पाइका नृत्य का मंचन भारत महोत्सव के दौरान रूस में किसके नेतृत्व में किया गया था? तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में। ये भी पूछा जा सकता है या ये भी पूछा जा सकता है कि रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में किस नृत्य का मंचन भारत महोत्सव के रूप में किया गया था, भारत महोत्सव में किया गया था। या ये भी पूछा जा सकता है कि पाइका नृत्य का प्रदर्शन किस महोत्सव के दौरान किया गया था? तो भारत महोत्सव के दौरान रूस में किया गया था। किसके नेतृत्व में? तो रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में। फिर नेक्स्ट है, कौन सा नृत्य शिकार से विजय होकर लौटने के प्रतीक के रूप में किया जाता है? तो ये नृत्य है जपी नृत्य जो है वो शिकार से विजय होकर लौटने के प्रतीक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, जतरा नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? तो ये जो जतरा नृत्य है ये उरांव जनजातियों में किया जाता है। उरांव जनजातियों में प्रचलित है जतरा नृत्य।
फिर अगला है नचनी किस प्रकार का नृत्य है। तो ये जो नचनी है ये पेशेवर नृत्य है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि वो कौन सा नृत्य है जो पेशेवर नृत्य है। तो ये है नचनी। नचनी क्या है, किस प्रकार का नृत्य है, तो पेशेवर नृत्य है। नेक्स्ट है अग्नि किस प्रकार का नृत्य है तथा इस नृत्य द्वारा किसकी पूजा की जाती है। तो अग्नि जो है एक धार्मिक नृत्य है और इस नृत्य के दौरान सील की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, तो सील की पूजा की जाती है। और ये किस प्रकार का नृत्य है, तो ये एक धार्मिक नृत्य है। नेक्स्ट है फसल कटाई के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो फसल कटाई के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है झूमर नृत्य। झूमर नृत्य जो है वो फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है और यह एक स्त्री प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में घेरा बनाकर और महिलाएं समूह में नृत्य करती हैं। इसके अन्य प्रकार भी हैं जैसे करिया झूमर, उधुआ नृत्य, रसिकर्रा नृत्य, अधरतिया नृत्य, भिनसरिया नृत्य। ये सभी जो हैं वो झूमर नृत्य के प्रकार हैं। डईर धरा नृत्य किस प्रकार का नृत्य है। तो ये जो डईर धरा नृत्य है ये पुरुष प्रधान झूमर नृत्य है जिसका प्रदर्शन मर्दाना झूमर के दौरान किया जाता है। डईर धड़ा क्या है, तो पुरुष प्रधान झूमर नृत्य है। नेक्स्ट है किस नृत्य को पुरुष के द्वारा मुखौटा पहनकर किया जाता है। तो ये कौन सा नृत्य है जिसमें कि पुरुष मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। तो इस नृत्य का नाम है कठोरवा। क्या नाम है, कठोरवा नृत्य नाम है इस नृत्य का जिसमें पुरुष जो है मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। फिर नेक्स्ट है मुंडा जनजाति में प्रचलित मुंडारी नृत्य के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो मुंडा जनजाति में प्रचलित है मुंडारी नृत्य। नाम से ही पता चलता है कि मुंडारी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो मुंडा जनजाति से। और इसके प्रकार हैं जदूर, और जदूर, नीर जदूर, जपी, गेना, छव, बरू, जाली आदि। तो ये सभी प्रकार हैं मुंडारी नृत्य के। नेक्स्ट है गोंग नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है। तो ये जो गोंग नृत्य है ये हो जनजातियों में प्रचलित है। किस जनजाति में, तो हो जनजाति में प्रचलित है गोंग नृत्य। नेक्स्ट है माघ पूर्णिमा में हो जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो माघ पूर्णिमा के अवसर पर हो जनजातियों में किया जाने वाला नृत्य है माघे या माघे नृत्य, जबकि नाम से ही पता चलता है माघ पूर्णिमा में तो माघे या माघे कहलाता है। फिर नेक्स्ट है लांगड़े। लांगड़े नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो ये जो लांगड़े नृत्य है ये संथाल जनजातियों का लोक नृत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले जेपीएससी में ये पूछा गया था कि लांगड़े क्या है। तो लांगड़े एक प्रकार का नृत्य है। तो क्वेश्चंस जो है वो घुमा फिरा के किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। लांगड़े नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो लांगड़े नृत्य जो है वो संथाल जनजाति से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है किस नृत्य में साल एवं महुआ फूलों का समारोह पूर्वक प्रयोग किया जाता है। तो ये है बाहा नृत्य। बाहा नृत्य में साल एवं महुआ फूलों का समारोह पूर्वक प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है बा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो ये जो बा नृत्य है ये सरहूल के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। सरहूल के अवसर पर किया जाता है बा, और किस जनजाति में, तो हो जनजातियों में। बा जो है वो सरहूल को कहा जाता है हो जनजातियों में, और इसी अवसर पर ये बा नृत्य किया जाता है। फिर नेक्स्ट है डाहर नृत्य कहाँ किया जाता है। तो ये जो डाहर नृत्य है ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये डाहर यानी कि डहर, रोड, सड़क पर किया जाता है। डाहर नृत्य संथाल जनजातियों द्वारा सड़कों पर किया जाता है। तो बहुत सारे नृत्य इसमें ऐसे हैं जो कि नाम से ही समझ में आ जाते हैं कि वो कब किए जाते होंगे, कहाँ किए जाते होंगे। ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं तो लोग अनुमान से भी आंसर जो है वो दे देते हैं। फिर नेक्स्ट है दसाई नृत्य। दसाई नृत्य का आयोजन कब किया जाता है। तो ये जो दसाई नृत्य है इसका आयोजन दशहरा के ठीक पहले 5 दिनों के लिए आदिवासी पुरुषों द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य के दौरान जो नृतक होते हैं उनके माथे पर मोर का पंख लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट है किस नृत्य की शुरुआत हाय रे हाय तथा
समाप्ति देहेल देहेल शब्द के साथ होती है। तो ये कौन सा नृत्य है जिसकी शुरुआत हाय रे हाय शब्द तथा समाप्ति जो है देहेल देहेल शब्द के साथ होती है? तो ये नृत्य है दसाई नृत्य। दसाई नृत्य में ही शुरुआत नृत्य की जो हाय रे हाय शब्द से होती है, जो कि बंदी बनाने के दुख का प्रतीक है, और समाप्ति देहेल देहेल शब्द के साथ होती है, जो कि विजय का प्रतीक होता है। तो इस तरह से दसाई नृत्य में ही इन शब्दों का प्रयोग शुरुआत में और अंत में क्रमशः किया जाता है। फिर नेक्स्ट है दसपुरिया, असमिया, झुमटा आदि किस प्रकार के नृत्य हैं? तो ये कौन सा नृत्य का प्रकार है? तो ये प्रकार है डोमकच नृत्य का। जसपुरिया, असमिया, झुमटा आदि प्रकार हैं डोमकच नृत्य के। और ये जो नृत्य है ये इसका प्रदर्शन कब किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर इसका प्रदर्शन जो है किया जाता है। फिर नेक्स्ट है धान बुआई के बाद कौन सा नृत्य किया जाता है? तो धान बुआई के बाद हेरो नृत्य। हेरो नृत्य किया जाता है धान बुआई के बाद। इस नृत्य के दौरान महिला और पुरुष जो है सम्मिलित रूप से पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गायन व नृत्य करते हैं। फिर है घोड़ा नृत्य का आयोजन कब किया जाता है? तो ये जो घोड़ा नृत्य है इसका आयोजन मेले, त्योहारों व बारात के स्वागत के समय किया जाता है। यानी मेले के अवसर पर, त्योहारों के अवसर पर तथा अगर बाराती का जब आगमन होता है तो उसके स्वागत के समय पर घोड़ा नृत्य जो है किया जाता है। नागपुरी क्षेत्र में पांडे दुर्गानाथ राय जो है वो घोड़ा नृत्य हेतु प्रसिद्ध हैं। तो ये भी फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो घोड़ा नृत्य से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है सोहराय नृत्य के दौरान महिलाएं कौन सा गीत गाती हैं? तो सोहराय नृत्य के दौरान महिलाएं जो हैं वो चुमावड़ी गीत गाती हैं। चुमावड़ी गीत गाया जाता है महिलाओं के द्वारा सोहराय नृत्य के दौरान। साथ ही जो पुरुष होते हैं वे भी नृत्य के दौरान गीत गाकर नाचते हैं और वो गीत कहलाता है गांव जमाव गीत। महिलाएं चुमावड़ी गीत और पुरुष जो है वो गांव जमाव गीत गाते हैं। फिर नेक्स्ट है अंगनाई किस प्रकार का नृत्य है? तो अंगनाई जो है एक धार्मिक नृत्य है जो पूजा के अवसर पर किया जाने वाला धार्मिक नृत्य है और ये मुख्य रूप से सदानों में प्रचलित है। इसके कुछ प्रकार भी हैं जैसे कि चढ़नतरी, रसकीड़ा, थड़िया तथा खेमटा, ये सभी प्रकार हैं अंगनाई नृत्य के। अन्न ग्रहण करने की खुशी में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो अन्न ग्रहण करने की खुशी में किया जाने वाला नृत्य है जोम नमा नृत्य। जोम नमा नाम है इस नृत्य का। फिर नेक्स्ट है राचा नृत्य, मुख्य रूप से किस जिले में प्रचलित है? तो ये जो राचा नृत्य है मुख्य रूप से खूंटी जिले में, राचा नृत्य जो है वो खूंटी जिले में प्रचलित है। अगला है किस नृत्य को दसम दारू नृत्य भी कहा जाता है? तो वो कौन सा नृत्य है जिसे दसम दारू नृत्य कहा जाता है? तो ये है दोहा नृत्य। दोहा नृत्य को दसम दारू नृत्य भी कहा जाता है। दोंगेड़, दोंगेड़ नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये जो दोंगेड़ नृत्य है ये संथाल जनजातियों में प्रचलित है और ये पुरुष प्रधान नृत्य है जो कि सामूहिक शिकार के अवसर पर जंगल में किया जाता है और वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोंगेड़ क्या है? तो दोंगेड़ एक प्रकार का नृत्य है जो कि। फिर नेक्स्ट है किस नृत्य के पूर्व घर के चौखट की पूजा की जाती है? तो ये कौन सा नृत्य है जिसके पूर्व घर के चौखट की पूजा की जाती है? तो ये है सकरात नृत्य, जिसमें नृत्य करने से पूर्व घर के चौखट की पूजा की जाती है और इस नृत्य में पुरुष तथा महिलाएं दोनों भाग लेते हैं और ये भी नृत्य जो है वो संथाल जनजातियों में प्रचलित है। नेक्स्ट है पाडू गीत किस नृत्य के दौरान गाया जाता है? तो ये जो पाडू गीत है ये गाया जाता है हल्का नृत्य के दौरान। हल्का एक प्रकार का नृत्य है जिस दौरान पाडू गीत गाया जाता है। फिर नेक्स्ट है डोडोंग नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो डोडोंग नृत्य है इसे जदीरा नृत्य भी कहा जाता है। डोडोंग नृत्य को जदीरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है होली या वसंत उत्सव के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये भी सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि होली या वसंत उत्सव के अवसर पर फगुआ नृत्य किया जाता है। फगुआ बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यह फागुन और चैत के संधिकाल का नृत्य है और ये पुरुष प्रधान नृत्य है।
फिर नेक्स्ट है कदसा नृत्य का प्रदर्शन किस दौरान किया जाता है? तो ये जो कदसा नृत्य है इसका प्रदर्शन कलश ले जाने के दौरान किया जाता है, यानी कि इस नृत्य का प्रदर्शन जो है विभिन्न त्योहारों के दौरान या अतिथि के स्वागत में जब कलश लेके जाया जाता है तो उस दौरान कदसा नृत्य जो है किया जाता है। और यह जो कदसा नृत्य है ये महिला प्रधान नृत्य है जिसमें महिलाएं अपने सिर या कंधे पर कलश रख के ले जाती हैं और उस समय ये नृत्य करती हैं। फिर नेक्स्ट है हल्का क्या है? तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पिछले जेपीएससी में पूछा गया था कि लांगड़े क्या है, तो उसी प्रकार से ऐसा पूछा जा सकता है कि हल्का क्या है? तो हल्का एक प्रकार का नृत्य है। इस नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं और दोनों अलग अलग दल बनाकर नृत्य करते हैं। किस नृत्य में राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग की प्रमुखता होती है? तो वो कौन सा नृत्य है जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग की प्रमुखता होती है? तो इस नृत्य का नाम है कली नृत्य। कौन सा नृत्य है? तो कली नृत्य इसे कहा जाता है। कली नृत्य में राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग की प्रमुखता होती है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस नृत्य के दौरान महिलाएं तीव्र गति से नृत्य करती हुई वर्गाकार घूमती हैं? तो ये कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं तीव्र गति से नृत्य करती हुई वर्गाकार घूमती हैं? तो इस नृत्य का नाम है और जरगा नृत्य। और जरगा नृत्य जो है उसमें महिलाएं तीव्र गति से नृत्य करती हुई वर्गाकार घूमती हैं। ज्यादातर नृत्यों में महिलाएं जो है वृत्ताकार घूमती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हटके नृत्य है जिसमें महिलाएं तीव्र गति से नृत्य करती हैं और वर्गाकार घूमती हैं। और इसके मध्य में गायक, वादक और नर्तक पुरुष भी होते हैं। और ये जो नृत्य ये इसका नाम है और जरगा, और ये किया जाता है किस अवसर पर? तो जरगा नृत्य के साथ साथ ही किया जाता है और जरगा नृत्य। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न या महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो कि नृत्य से, झारखंड के लोक नृत्य से जुड़ी हुई थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आज यहाँ भी मैंने आंसर्स जो है वो नहीं लिखे हैं, लेकिन आंसर जो है आपको वो स्क्रीन पे दिखाई देंगे, ये इसे मैं बाद में ऐड करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।